आज हमारी पूरी दुनिया भय में जी रही है। हमारी डिप्रेशन का लेवल दुनिया का बहुत हाई हो चुका है। हम सब लोग अपने एक तरह से शरीर और मन से बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में नाद, नृत्य और योग एक नया आशा की किरण ला सकता है। जी तो सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी श्रृंखला में, क्योंकि समय हमारा सीमा है और जी सर। समय जी समाप्त हो रहा है, तो मैं इसी कड़ी में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो, मुझे पता है, कलाकार जब अपनी कला में खोता है तो ये साधना है, और साधना का मार्ग बहुत लंबा होता है। और साधना इतनी अच्छी साधना है, योग की साधना तो यही साधना है। आज हमारा जो उद्देश्य है, मुझे बहुत खुशी है, हम उस उद्देश्य में काफ़ी सफल रहे हैं अपने, कि हम किस प्रकार से नाद नृत्य के माध्यम से योग को जोड़ सकते हैं। और मैं अब आमंत्रण देना चाहूँगा हमारी एक और, हमारे बीच कुचिपुड़ी की जानी मानी नृत्यांगना सुश्री मीनू ठाकुर जी, जिन्होंने कुचिपुड़ी के क्षेत्र में नए आयाम बनाए हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेकों देशों में अपने प्रस्तुति दी है, विभिन्न नृत्य महोत्सवों में अपनी प्रस्तुति दी है। मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारी कुचिपुड़ी नृत्यांगना विदुषी मीनू ठाकुर जी अपनी प्रस्तुति दें। मीनू ठाकुर जी। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं ऑडिबल हूँ ना अमन? आवाज आ रही है? अच्छा, ओके। सबसे पहले मैं डॉक्टर गोपाल जी का और ग्लोबल योगा अलायंस का अमन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस मुहिम में शामिल किया। जैसा कि अभी अनुराधा जी बताया, नृत्य एक साधना है, आराधना है हमें अपने सुप्रीम तक पहुंचने की, जो इटर्नल ब्लिस हम अपने कोशिश करते हैं। क्लासिकल डांस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लेग एंड लिम्स, इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट, समथिंग रिलेटेड टू सोल। इसी तरह से योग में भी हम अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, मन की जो हमारा आत्मा का जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और नृत्य के बारे में मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि किस तरह से नृत्य का विकास हुआ, किस तरह से ये नृत्य हमारे जीवन में आया है। संगीत और नृत्य, जो छोटी स्टोरी बताई भी है। जैसे त्रेता युग में जिस समय धर्म का बहुत बोलचाला शुरू हो गया था, उस समय देवलोक में देवताओं ने सोचा कि अब हम इसको किस तरह से वापस अपने पृथ्वी लोक को या अपने देवलोक को किस तरह से बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और ब्रह्मा जी ने he pondered over this matter and he said, okay, I will create another Veda, that is Natya Veda, that is फिफ्थ वेदा। और उन्होंने क्या किया कि अपने जो 4 वेदा जो ऑलरेडी वो बना चुके थे, जिसमें हमारे सबसे पहले ऋग वेदा से साहित्य लिया, यजुर्वेदा से उन्होंने अभिनय लिया, भाव पक्ष जो हम कहते हैं, और सामवेदा से उन्होंने म्यूजिक या गीत लिया, और अथर्ववेदा से उन्होंने रस, जिसकी उत्पत्ति के लिए हम इन सब चीजों को जोड़कर नृत्य करते हैं। और नृत्य के माध्यम से हम आराधना और साधना करते हैं ताकि हम अपने सुप्रीम से जुड़ सके। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगी कि हमारी जो नाट्य शास्त्र है उसमें, क्योंकि हम एक बुरे समय से गुजर रहे हैं और सभी के मन में बहुत सारे डिप्रेशन और गलत भाव या बहुत ज्यादा सैड फीलिंग रहती है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि सालों पहले जब ऐसा पहले हुआ त्रेता युग में भी इस तरह की, नॉट कोरोना बट उससे ही जैसी जब बहुत सारी अधर्म चीजें बढ़ने लगी, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा किया कि हमारे लिए नाट्य वेदा का बनाया, और उसके माध्यम से फिर हम ऊपर उठने लगे और हम आगे बढ़ने लगे। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हम अपने इस
पेंडेमिक में अपने आप को उभार सकते हैं, अपने जो नकारात्मक विचार हैं उनसे बाहर आ सकते हैं। नाट्य शास्त्र में कहा गया है नृत्य को लेकर कि धर्म यशस्य आयुष्य हित बुद्धि वर्धनम लोकोपदेशा जनन नाट्यमेता दिव्य भविष्यति। It is dance that will lead to dharma, to success, to longevity, to welfare, to enhancement of intellect and provides good counsel to the world. So इस वाक्य में मुझे लगता है पूरा सार है कि हम नृत्य के माध्यम से, जो हम नृत्य करते हैं उसके माध्यम से मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी या नकारात्मक विचारों को निकाल सकते हैं। अब नृत्य में कई रूप होते हैं, जैसे अनुराधा जी ने बताया रसों के बारे में, तो हम 9 रस को हम फॉलो करते हैं। लेकिन मैं अब इस समय आपको नृत्य और मुद्राएं, जो हमारे लैंग्वेज होती है डांस की, वो होती है हाथों की मुद्राएं। हम हाथों के इशारों से अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं या अपने मन में होने वाले जो भी हमारे रस की उत्पत्ति जो होती है वो भाव और फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से ही दर्शाते हैं। तो इसमें मैं योगा से थोड़ा सा लिंक ये करना चाहूंगी कि योग में भी योग मुद्रा ज्ञान है, जिसपे मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, तो उसे मैं रिलेट करना चाहूंगी कि जो योग मुद्राएं हैं और डांस मुद्राएं, हम डांस में भी मेडिटेशन करते हैं। मतलब नृत्य में जो मेडिटेशन का मैं एक तरीका आपको बहुत सिंपल सा बताती हूँ कि योग में तो हम ध्यान लगाते हैं और ओम चैंटिंग करते हैं या कोई भी अलग अलग पोस्चर लेते हैं, और नृत्य में हम कैसे करते हैं मेडिटेशन। हम एक पोस्चर में खड़े होते हैं, हमारा एक अरामंडी, मतलब स्पेशली कुचिपुड़ी के मैं बात करूंगी, कुचिपुड़ी में पाँव को खोलकर ऐसे खड़े होते हैं और पाँव की थाप तो हम लगातार, आपको मैं बताना चाहूंगी, आधे घंटे, कभी 1 घंटे, जैसे कथक में तत्काल की जो प्रैक्टिस रहती है वो घंटों तक चलती है, तो वो भी एक मेडिटेशन है। और मेडिटेशन करने से मन के जो सारे नकारात्मक विचार हैं, अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कब कोई विधा हो, कुचिपुड़ी हो, डीसी हो, कथक हो, मोहिनीअट्टम, उस पे जब हम एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेडिटेशन का रूप ले लेती है और हमारे अंदर एक सकारात्मक रूप में प्रवेश कर जाती है और हम उससे अपने मन के विचारों को साकार कर सकते हैं। तो अभी मैं मुद्रा, क्योंकि टाइम कम है और अगर बोलने लग जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगी। और अब मैं बताऊंगी कि जो हमारी ध्यान मुद्रा है, जैसे हम ध्यान करते हैं, तो अगर आप नृत्य में देखें तो ये हमारी हम सांसें है ना। ध्यान ज्ञान मुद्रा से हम मेडिटेशन करते हैं, बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी मतलब अविचारणीय चीजें हैं वो ना आए। लेकिन हम डांस में हम इसे दिखाते हैं जैसे कोई वस्तु को बांधना, क्योंकि हम भाव दिखा रहे हैं उसमें। तो ये हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में भी नृत्य करते हैं। जैसे गोपाल जी ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो हाथ पैर मारता है, मैं उसी चीज में कहूंगी कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो ये दिखाती थी, तो मुझे लगा ये तो सूची हंसता है, ये दिखा रही है और ये नृत्य में सूची हंसता है। तो मतलब नृत्य हम सब करते हैं। हमारी मदर किचन में कुछ ये यूज कर रही है तो मुष्टि हस्ता यूज कर रही हैं, हाँ, तो हम परोस रहे हैं तो पताका हस्ता से लेके जा रहे हैं प्लेट को। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन में रिलेट करें, लेकिन क्या है कि डांस इज नॉट, मतलब डांस इज अ डिसिप्लिन्ड एक्शन। हम जो भी एक्शन करते हैं उसमें एक डिसिप्लिन एक्शन और फिर नैरेटिव, क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव माइंड। सो डांस में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज सब लोग नृत्य करते हैं अपने घरों में। अब आप बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन नृत्य में वो ही चीज हम स्टाइलाइज वे में करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं, है ना, कुछ ऐसे बैठते हैं, हाँ। तो ये चीजें हम नृत्य में सिर्फ उससे एक डिसिप्लिन, जो कि हमारा डिसिप्लिन होता है, उसी स्टाइल में हम कोशिश करते हैं, तो वो नृत्य है। इसी तरह से दूसरे हम साथ से मैंने आपको बताया वायु मुद्रा है। जैसे वायु मुद्रा ऐसे रहती है,
योग में, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये भ्रमर हंसता है, जिसे हम बी है ना वो दिखाते हैं। और जो करली हेयर है, सपोज कृष्णा है, जब हम कृष्णा का रूप दिखाते हैं तो कृष्णा के जो बाल हैं हम ऐसे दिखाते हैं, या अगर हमें करली हेयर्स दिखाने हैं, ये दिखाना है, तो इस तरीके से हर मुद्रा का अपना एक महत्व रहता है। इसी तरह जैसे सूर्य मुद्रा है, सूर्य मुद्रा में आप देखेंगे ये मुद्रा रहती है, ठीक है, ये सूर्य मुद्रा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ये त्रिपताका आ जाती है हमारी। हम त्रिपताका से भी जोड़ सकते हैं इसको, और उसमें हम त्रिपताका में इससे क्या होता है, सूर्य मुद्रा में क्या होता है कि वो हमारे इंडाइजेशन को, एसिडिटी में बिल्कुल नहीं करना है उसको, तो उस समय नहीं करना है, क्योंकि सूर्य का जो एलिमेंट है वो फायर है, तो उसमें हमें नहीं करना है उसको। उससे क्या होता है, अगर हम ये मुद्रा करते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है। आप घर में बैठे बैठे इसको बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, आप नृत्य भी कर रहे हैं और आप योग भी कर रहे हैं। अगर हाथों की मुद्राएं आप लर्न कर लें तो नृत्य भी हो जाता है और योग भी हो जाता है। कुछ लोग हैं जो मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो हाथों की मुद्राएं अगर आप कुछ सीख लें तो उससे क्या है कि हम सब घर में बैठे बैठे अपने योग को और अपने नृत्य को, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको और बताऊंगी, मैंने कुछ थोड़ा इस बारे में सोचा और उसमें किया। तो प्राण मुद्रा है, जैसे प्राण मुद्रा ये रहती है ना, ये प्राण मुद्रा है, और इसी को अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसे थोड़ा सा चेंज करने से अर्ध पताका बन जाती है। अर्ध पताका मतलब आधी पताका, अर्ध पताका इज झंडा। सो उससे हम नृत्य में दिखाते हैं नदी का किनारा, ठीक है, और वो दिखाना, उस तरफ दिखाना, और सेपरेशन, ये सब चीजें हम मुद्राओं के माध्यम से अपने भाव दिखाते हैं। एक और मुद्रा में दिखाऊंगी, पृथ्वी मुद्रा, वो बहुत ही रिलेटेड है हमारे डांस में। ये देखिए, ये है पृथ्वी मुद्रा, और पृथ्वी मुद्रा को हम हमारे इसमें मयूर के नाम से जाना जाता है, और इसको रिलेट करते हैं कि इसमें हमारी स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। योग की भाषा में अगर बोले तो हमारी स्किन डिजीज ठीक हो जाती है, हमारे स्ट्रेंथ आती है हमारी बॉडी में अगर हम इस मुद्रा को कम से कम आधे घंटे तक बैठे हैं करने में। और इसमें हम नृत्य में हम मयूर हस्ता से आप समझ सकते हैं, पीकॉक दिखाया, हाँ। तो इस तरीके से सारी बर्ड्स, ये सब के लिए अलग अलग मुद्राएं होती हैं, और ये अपने भाव को व्यक्त करने का रहता है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है एक डांस ड्रामा स्टाइल है जो कि भागवतम के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे कि सभी नृत्य की उत्पत्ति में मुझे लगता है, मैंने सुना है, मैंने जितना जाना है, इसमें भी पहले जो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये साउथ इंडियन दक्षिण भारत नृत्य शैली है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस तरफ जो कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। तो ये दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। ये जो मेल होते थे, मेल जो है फीमेल का रूप धारण करके और वो सारी मुद्राएं यूज करके ये नृत्य प्रस्तुत किया करते थे। तो अब मैं अंत में बस एक श्लोक आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम हाथों की मुद्राओं से ये करते हैं। समय की कमी है इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी आपको ये दिखा के, और मैं आपसे
इसी श्लोक के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने ये श्लोक इसलिए लिया कि विघ्न विनाशक श्री गणेश, हम चाहते हैं कि जो इस समय चल रहा है ना अभी हमारे बीच, हम पेंडेमिक से बहुत परेशान है सभी लोग, तो हमारे इस विघ्न को वो हर लें, पूरा हमारे नेगेटिविटी जो हमारे मन के विचारों और हमारे आसपास की सारी नेगेटिव कोरोना को भगा दें, सबसे पहले यही बोलना चाहेंगे। तो जरूर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गोपाल जी का और सभी सदस्यों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मुझे लगता है मैंने इसमें ज्यादा नहीं लिया है, मैं कोशिश की है। मन तो बहुत है बातें करने का गोपाल जी, मतलब मन नहीं भर रहा है, मैंने बहुत सोचा था ये बताऊंगी जी ये जी जी बताऊंगी लेकिन ठीक है, समय का अभाव है और ज्योति जी वेट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत समन्वय मुद्रा और योग विज्ञान का आपने प्रस्तुत किया, जी बहुत ही सुंदर। बस ये और प्रयास मैं था। तो ये कहूँगा कि हम सब ऐसा चाहते हैं कि एक एक सत्र पूरा एक एक को दिया जाए, क्योंकि हमारे बीच में आज ये 5 जो विदुषी बैठी हैं, मैं ये मानूंगा कि ये तो हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना, लेकिन मैं तो आज ये कहूँगा कि ये जो आज 5 विदुषी हमारे बीच में है, बीच में शरीर और मन और आत्मा का समन्वय पूरा आपने बता दिया है, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सहज और सरल शब्दों में। लेकिन आज का सत्र चूंकि बहुत ही अद्भुत सुंदर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग ये देख रहे हैं सत्र उनको आनंद आ रहा होगा। और मैंने अमन जी से रिक्वेस्ट किया था वंचित रह गए हैं, उनको ये मौका हम दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, बहुत ही सहज सरल और अद्भुत तरीके से आपने मुद्रा विज्ञान और योग विज्ञान का समन्वय किया।